रेडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानेंगे, यानी क्या इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है क्या होता है, वह कैसे काम करता है और प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या क्या होता है, यानी इनके प्रकार जो होते हैं क्या क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, यानी ये इम्यून सिस्टम जो होता है एक जन्मजात होता है और एक उपार्जित होता है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे, यानी क्या होता है, हमारे शरीर को रोगाणुओं से क्या करता है, मुक्त करता है। यानी क्या होता है, ये रक्षा करता है, यानी सूक्ष्म जीवों से भी रक्षा करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। जैसे में यहाँ पे है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रामक से रक्षा करता है। क्या संक्रामक से, यानी रोग से रक्षा करता है। जैसे क्या होता है, अगर हमें टाइफाइड हो गया है और टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं और वह बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है, तो वह क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उससे लड़ता है और उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रामक से रक्षा करता है। क्या संक्रामक से रक्षा करता है और इसे असंक्रामक, क्या हम प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं, असंक्राम्यता भी कहते हैं। क्या असंक्राम्यता भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, असंक्रामक तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान, क्या प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे कि यानी प्रतिरक्षा तंत्र ही हुआ, तो प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, यानी इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे है, इसके विभिन्न कार्यकलाप द्वारा हम वातावरण में उपस्थित विषाक्त भोज्य पदार्थ, रसायन तथा सूक्ष्म जीव से रक्षा करते हैं। क्या ये प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। क्या सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, रसायन से रक्षा करता है और विषाक्त भोज्य पदार्थ से भी रक्षा करता है हमारा क्या, इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद असंक्राम्यता दो प्रकार के होते हैं। यानी हम सबसे पहले जानेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है जिसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। यानी उसमें कोई भी अगर कीटाणु आता है तो वह क्या होता है, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उस कीटाणु से लड़ने का काम करता है, जिससे उसको कोई भी रोग नहीं हो पाता है। यही क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो इसके बाद जानेंगे असंक्राम्यता, यानी क्या प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है दो प्रकार के होता है। क्या दो प्रकार के होता है। जैसे में यहाँ पे अंतरजात या सहज भी इसे कहते हैं, या जन्मजात, यानी क्या एक प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है जन्मजात होता है। जैसे श्लेष्मा हो गया, त्वचा हो गया, और उसके बाद लाइसोजाइम हो गया, ये सब जो होते हैं, यानी WBC हो गया, ये सब यानी भक्षकाणु हो गया, ये सब जो होते हैं जन्मजात होते हैं। क्या जन्मजात होते हैं। यानी क्या त्वचा जो होता है जन्म से ही रहता है, श्लेष्म जो होता है जन्म से ही रहता है, और श्लेष्म और ये क्या त्वचा जो होता है एक बहुत ही बड़ा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इसके बाद यहाँ पे है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे जन्म के बाद यानी समय समय पर विकसित होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। यानी जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जानेंगे यहाँ पे हम जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानेंगे, यानी इनेट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र जन्म से ही उपस्थित रहता है, यानी मानव में उपस्थित रहता है जन्म से ही, वही क्या कहलाता है, हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। इसे हम चार प्रकार में विभाजित करते हैं। जैसे में यहाँ पे है, फर्स्ट में शारीरिक शोध। क्या है, शारीरिक शोध। शारीरिक शोध में हमारा क्या आ जाएगा, त्वचा आ जाएगा, श्लेष्म आ जाएगा। यानी क्या है यहाँ पे, त्वचा तथा श्लेष्म। त्वचा रोगाणु के प्रवेश को रोकती है। क्या त्वचा तथा श्लेष्म जो होती है, यानी हमारे शरीर में ये त्वचा है, तो क्या होता है, इस पे अगर कीटाणु आता है, मान लेते हैं कीटाणु आता है, तो वह क्या होता है, सबसे पहले तो क्या पड़ेगा, बैठेगा त्वचा पे हमारे बैठेगा, और त्वचा में जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वह उसे लड़ेगा, जिससे वह अंदर नहीं जा पाएगा, यानी वह रक्त से नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है, यही क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो यहाँ पे क्या है, त्वचा
त्वचा तथा श्लेष्म त्वचा रोगाणु को प्रवेश को रोकती है। श्लेष्म एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? श्लेष्मा जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र तथा जनन तंत्र को स्तरित करता है। क्या? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र तथा जनन तंत्र को स्तरित करता है, जिससे रोगाणु रक्त तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या होता है? पाचन तंत्र में क्या होता है? श्लेष्म होता है, जिससे वह स्तरित करता है, यानी वह चिपचिपा पदार्थ को यानी श्लेष्म को स्तरित करता है, जिससे क्या होता है? यह रोगाणु जो होता है उसी श्लेष्म पर चिपक जाते हैं, जिससे वह क्या होता है? अंदर यानी रक्त में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही क्या होता है? हमारा शारीरिक शोध हो गया। यानी शारीरिक शोध यानी ये सब क्या होता है? पाचन तंत्र यानी त्वचा जो होता है जन्म से ही पाया जाता है, और श्लेष्म भी जो होता है जन्म से ही पाया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कायिक शोध। क्या है? कायिक शोध यानी कायिक शोध में हमारा क्या आता है? लार व आंसू में क्या पाया जाता है? एक लाइसोजाइम नामक एक तत्व पाए जाते हैं। क्या? लाइसोजाइम नामक एक तत्व पाए जाते हैं जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। क्या? जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये क्या कहाँ पाए जाते हैं? लार व आंसू में, जिससे क्या होता है कीटाणु जो होता है रक्त तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये लाइसोजाइम जो होता है यही क्या होता है? कीटाणु को रोक लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लार व आंसू यानी क्या होता है? ये जन्मजात होता है, यानी क्या होता है? जन्म से ही रहता है, जिससे यहाँ पे क्या ये तत्व पाए जाते हैं लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो होता है ये कीटाणु को रोकता है। तो ये क्या हो गया? हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कोशिकीय शोध। क्या है? कोशिकीय शोध यानी कोशिकीय शोध में क्या कहता है? हमारे शरीर में उपस्थित WBC, भक्षकाणु आदि कोशिका रक्त में क्या करते हैं? रोगाणु की वृद्धि को रोकते हैं। क्या? हमारे शरीर में WBC होता ही है, यानी जन्मजात से WBC होता है, और भक्षकाणु भी होते हैं। क्या? भक्षकाणु भी होते हैं जो कोशिका को रक्त में क्या करते हैं? जो कोशिका के रक्त में रोगाणु को वृद्धि से रोकते हैं। क्या होता है? हमारा WBC जो होता है जन्मजात होता है, जिससे क्या कहते हैं? हम जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और ये क्या होता है? हमें रोगों से बचाता है, यानी ये सभी जो होते हैं हमें रोगों से बचाते हैं। इसके बाद जानेंगे हम साइटोकाइन रोध। क्या होता है? साइटोकाइन रोध जो होता है एक संक्रमित कोशिका, मान लेते हैं कि एक संक्रमित कोशिका है, और संक्रमित कोशिका जो होती है एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ती है। क्या? एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ती है, जो क्या करता है? संकेतक के रूप में। ये विशेष प्रकार का रसायन जो होता है एक संकेतक के रूप में होती है, यानी आसपास के कोशिका के स्रावित करने के लिए। क्या होता है? ये स्रावित करने के लिए जो आसपास की सामान्य कोशिका को सावधान करते हैं। क्या करते हैं? ये संक्रमित कोशिका जो होती है एक रसायन छोड़ती है, यानी विशेष प्रकार के रसायन छोड़ती है, जिससे क्या होता है? यह क्या किस लिए छोड़ती है? यानी यह संकेतक के रूप में छोड़ती है, जिससे उसके आसपास वाले और भी कोशिका जो होती है, यानी सामान्य कोशिका जो होते हैं उसके क्या करते हैं? ये सावधान करते हैं। तो यही क्या होता है? हमारा साइटोकाइन रोध होता है। और इस रसायन को क्या कहते हैं? हम इंटरफेरॉन, यानी क्या कहते हैं? हम इंटरफेरॉन कहते हैं। यानी यह रसायन जो होता है इंटरफेरॉन होता है, और इसे क्या कहते हैं? हम साइटोकाइन रोध कहते हैं। तो यह क्या हो गया? हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र जो हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अगले वीडियो में हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर में समय समय पर कैसे बनता है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जरूर समझ आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।